शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप यहाँ हमारे आश्रम में, हमारा जीवन धन्य हो गया। परम शिव भक्त ऋषि मृकंडु, आपकी तपस्या से, अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की महाशक्तियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अत्यंत कृपा आपके इस आश्रम पर छाई हुई है। मैं तो उनका अनुचर मात्र हूं। उन महाशक्तियों का अनुचर होना भी सौभाग्य की बात है देवर्षि नारद। वैसे आपकी उपस्थिति तो सदैव कल्याण और प्रसन्नता का संकेत मानी जाती है। ऋषिवर, जीवन में प्रत्येक क्षण सदैव एक सा नहीं होता। प्रसन्नता से दैदीप्य रहने वाले आपके श्रीमुख पर छाई गंभीरता आज कुछ अन्य संकेत कर रही है देवर्षि नारद। हाँ ऋषिवर, मैं इस समय आपको परमपिता ब्रह्मा जी का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी का महत्वपूर्ण संदेश मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए अहो भाग्य। आप हमारे आश्रम में पधार इसे पवित्र करें, आतिथ्य ग्रहण करें और हमारे सौभाग्य में श्री वृद्धि करें। नहीं ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मा जी की ये आज्ञा है कि इस संदेश की बात देवी सुतपा को ज्ञात न हो। ऐसा कौन सा संदेश है परमपिता का जिसे पति सुन सकता है किंतु पत्नी नहीं? ऋषिवर, मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आपको अपने हृदय पर पत्थर रखकर सुनना होगा। देवर्षि ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं और ये आप भली भांति समझते हैं कि इस मृत्यु लोक में समय के काल चक्र के साथ साथ जीवन और मृत्यु एक निश्चित क्रम है, अटल सत्य है। क्या यही संदेश दिया है ब्रह्मदेव ने? ऋषिवर, कृपया आप अधीर न हो। परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश सुनने के पश्चात आपको सर्वाधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहें। ऋषिवर, इस मृत्यु लोक के जीवन में सर्वाधिक जटिल गृहस्थाश्रम को माना गया है, क्योंकि इसी में प्राणी नित्य नई समस्याओं में, परीक्षाओं में उलझता जाता है। देवर्षि, आप भूमिका न बनाएं, ब्रह्मदेव का संदेश स्पष्ट कहें। स्पष्ट इतना कठोर है ऋषिवर कि उसे कह पाने के लिए स्वयं मैं शब्द नहीं जुटा पा रहा हूं। कठोर से कठोर संदेश सुनने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। कहे देवर्षि, आपको मेरी सौगंध है। ऋषिवर, देवी सुतपा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की अल्पायु लेकर ही जन्म लेगा। ऋषिवर, देवी सुतपा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की अल्पायु लेकर ही जन्म लेगा। ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें अल्पायु पुत्र प्राप्त होगा? ये विधाता का मेरे साथ अन्याय है, अन्याय, अन्याय, अन्याय। ऋषिवर, आप ज्ञानी हैं और परम शिव भक्त हैं, भला विधाता को दोष देके क्या लाभ? संकट की इस घड़ी में आप अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। वे अवश्य आपको इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। क्षमा करें देवर्षि, मुझे ये ब्रह्मलीला कुछ समझ में नहीं आई। ये आघातपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाने का क्या लाभ मिलेगा ब्रह्मदेव को? इस संदेश से
पुत्र जन्म का सारा उत्साह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। लगता है सुतपा के भाग्य में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो इस वज्रघात को कैसे सह पाएगी, कैसे सह पाएगी? ऋषिवर इस बात का स्मरण रहे कि इस संदेश का ज्ञान देवी सुतपा को किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसा आघातपूर्ण संदेश देने के पीछे ब्रह्मदेव का क्या उद्देश्य है? ऋषिवर, आप स्वयं कहा करते हैं कि प्रश्न के मध्य ही उत्तर छिपा रहता है। परमपिता ब्रह्मा जी के संदेश में छिपा गूढ़तम संकेत संभवतः आपको अपने प्रश्न में मिल जाए, आपका कल्याण हो। अपने आप को शिव इच्छा के अधीन करके निश्चित समय पर मृकंडु दंपति ने पुत्र रत्न प्राप्त किया। मृकंडु के इस पुत्र का नाम मार्कंडेय होना स्वाभाविक ही था। बाल लीलाओं में प्रसन्नता और आनंद के 5 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब मार्कंडेय के जीवन के केवल 6 दिन शेष थे। क्या मार्कंडेय केवल 6 दिन ही जीवित रहेगा? क्या उसकी जीवन की डोर टूट जाएगी? क्या उसका अल्पायु रहस्य केवल रहस्य ही रह जाएगा? इसका उत्तर तो केवल सर्वेश्वर महेश्वर शिव शंकर को ही ज्ञात है।